अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 चैप्टर नंबर 3 इसकी रेशनलाइज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ इससे पहले क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 नहीं आपने करना, ठीक है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और पार्ट 1 है साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स एक्स। तो ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स है, डिपेंडेबल में दो वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं। तो इनको दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एंगल्स लगे हुए हैं, साइन इनवर्स के साथ भी लगा हुआ है, कोस इनवर्स के साथ भी, तो आपको दो अलहदा से जो है यहाँ पर यानी कि क्या कहते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल्स इनको असाइन करने हैं। इसी बिना पर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। दो पैरामीटर बनेंगे, एक को हम लेट करेंगे y के साथ और एक को हम कर लेंगे z के साथ। सो हमारा जो डिफरेंशिएट होगा, हमने एक्सरसाइज से पहले भी की हुई है सिंपल में। तो हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है ना, बेसिकली वो dy डिवाइड बाई dz होगा पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स x। तो अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो x ही है, तो अब हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो x है, इसी की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड। अब हमने एक y लेट किया और एक z किया, आप इसकी जगह पर कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, u v कुछ भी ये आप लेट कर लें, बट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? और फिर उसी की रिस्पेक्ट पे आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ऊपर रहेगा वो आपका साइन इनवर्स वाला ही रहेगा, याद रखिएगा। अगर आप डी वाई ओवर डी जी निकाल लेंगे, डी यू ओवर डी वी, तो फिर आपका ये जो y है ये u होना चाहिए और जो z है वो v होना चाहिए। यानी ऊपर आपका फिर डी यू ओवर वी डी वी बनेगा, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ। अब हमने रिस्पेक्ट लेनी है, सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई आ गया और इक्वल टू इसी तरह से d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वेरिएबल जो था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल एक वेरिएबल x है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो उसको z लेट किया हुआ था, उसका भी हमने लेफ्ट और राइट बोथ साइड पर डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर दिया। सही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, हमें दो फॉर्मूलाज यहाँ पर जानने हैं। पहला फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा भी और मैंने बताया भी था कि अगर आप साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपका होता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। साथ ही आपने डेरिवेटिव लेना होता है एंगल का, जस्ट इतना काम होता है आपका। लेकिन इसके साथ ही आप एक और फॉर्मूला भी नोट कर लें कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं इसके दूसरी जो वैल्यू कोस इनवर्स एंगल की, तो आप याद रखिएगा इसका इनवर्स रेसिप्रोकल है साइन का, यानी ये हो जाएगा सॉरी सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। -1 है और स्क्वायर रूट 1 माइनस उसी तरह से एंगल का स्क्वायर, और साथ ही आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है एंगल का, बिल्कुल सेम। ये दोनों फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये सेपरेट चीज है, इसका हिस्सा नहीं। ये फार्मूलाज दो आपको दोनों पता होने चाहिए। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस, जैसे मैंने बताया, एंगल का स्क्वायर, और साथ ही डेरिवेटिव किसका लेना है आपने, एंगल का। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1। यानी एक आपके पास वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से आपने डी जी ओवर डी एक्स निकालना है, सेम एज इट इज, ये आपका -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस ये भी एंगल का स्क्वायर, और साथ ही एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1। तो डी जी ओवर डी एक्स आपका माइनस में 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस जो है यहाँ पर x आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हो गया 1। लेकिन मैं बता दूं आपको, आपको डी वाई ओवर डी जी निकालना है। तो ये वैल्यू आपकी, ये तो हो गई ना डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका, यहाँ पर सिंपल वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगी, ये आपकी हो जाएगी डी जी डिवाइड बाई डी एक्स की बजाय आपको डी एक्स ओवर डी जी चाहिए। जरा सोचिए, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पर डी वाई ओवर डी जी, तो डी जी नीचे होना चाहिए। इनकी वैल्यूज को आप चेंज कर लें तो ये आपका स्क्वायर रूट जो है ना 1 माइनस एक्स के ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना है डी वाई ओवर डी जी। तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स को डी जी सॉरी डी एक्स ओवर डी जी के साथ, है ना, क्योंकि डी जी तो नीचे चला गया,
तो डी जी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, डी वाई ओवर डी जी इज इक्वल टू, ये डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास है, डी वाई ओवर डी एक्स है 1/√1 - x², और ये जो सेकंड वैल्यू है ये आपके पास माइनस में है, बस माइनस में है 1 - x² / 1, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। बचा क्या आपके पास, ये माइनस में है ना, तो -1 1 सो डी वाई डिवाइड बाई डी जी इज इक्वल टू -1। फ्रेंड आपके इस डेरिवेटिव का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, इसका आंसर -1 ही है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये पार्ट समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में शायद लेंथी हो गया हो, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आप इसको अच्छी तरह से इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।